नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। अगले 2 दिनों में अगर किसी समय आपका डिश टीवी अचानक बंद हो जाए या मोबाइल का नेटवर्क चला जाए या फिर बिजली गुल हो जाए तो घबराइएगा मत। इन सब की वजह बन सकता है एक भीषण सौर तूफान। सूरज से एक महाशक्तिशाली सोलर तूफान करीब 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और अगले 1 या 2 दिनों के अंदर हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है कि अगर ये महातूफान वास्तव में पृथ्वी से टकराता है तो इससे कई बड़े नुकसान सामने आ सकते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया कि सूरज की सतह से पैदा हुआ शक्तिशाली सौर तूफान 16,09,344 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है इसकी रफ्तार इससे भी ज्यादा हो। ये सौर तूफान रविवार या फिर सोमवार को किसी भी वक्त धरती से टकरा सकता है। इस तूफान के कारण सैटेलाइट सिग्नल्स में रुकावट आ सकती है। साथ ही विमानों की उड़ान, रेडियो सिग्नल्स, कम्युनिकेशन और मौसम पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। कई हिस्सों में बिजली भी गुल हो सकती है और इंटरनेट भी बंद हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि सौर तूफान की वजह से धरती का बाहरी वायुमंडल गर्म हो सकता है। इसका सीधा असर सैटेलाइट्स पर पड़ेगा। इससे जीपीएस नेविगेशन, मोबाइल फोन सिग्नल्स और सैटेलाइट टीवी में रुकावट आ सकती है। पावर लाइन्स में करंट तेज हो सकता है, जिससे ट्रांसफार्मर भी उड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा कम ही होता है क्योंकि धरती का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे तूफानों से पृथ्वी को सुरक्षित करता है। हालांकि इस तूफान का पृथ्वी पर वास्तव में क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाले 2 दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले जो सोलर तूफान पृथ्वी पर आ चुके हैं उनके काफी बड़े असर देखने को मिल चुके हैं। साल 1989 में एक ऐसा ही सौर तूफान कनाडा के क्यूबेक शहर में आया था। तब वहां 12 घंटे के लिए बिजली गुल हो गई थी और लाखों लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। इस तरह 2015 में भी एक शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक तूफान यूरोप और अमेरिका में आया था, जो काफी चर्चा में भी रहा था। इसने टेलीग्राफ नेटवर्क को तबाह कर दिया था। इस दौरान कुछ ऑपरेटर्स ने बताया था कि उन्हें इलेक्ट्रिक झटका लगा था, जबकि कुछ लोग बिना बैटरी के भी अपनी मशीनें चला पा रहे थे। उस सौर तूफान की वजह से नॉर्दर्न लाइट इतनी तेज हो गई थी कि रात के करीब 12 बजे भी दिन जैसी रोशनी हो गई थी। ये रोशनी इतनी ज्यादा थी कि लोग उसमें अखबार तक पढ़ पा रहे थे। इससे पहले साल 1582 में जो महातूफान धरती पर आया था उसका कहर पूरी दुनिया में देखा गया था। उस वक्त तो लोगों को ऐसा लगा था कि जैसे धरती अब खत्म ही होने वाली है। उस समय के एक पुर्तगाली लेखक ने लिखा है कि उत्तरी आसमान में हर तरफ 3 दिनों तक आग ही आग दिखाई दे रही थी। आसमान का तो हर हिस्सा मानो आग की लपटों की चपेट में आ गया हो। ये सब बहुत भयानक और डराने वाला था। यहाँ तक कि दूसरे दिन भी ठीक उसी समय आसमान में ऐसी किरणें फिर से दिखाई दी थी, लेकिन वो इतनी डरावनी नहीं थी जितने की पहले दिन वाली थी। रिसर्च में पता चला है कि डरावनी किरणें जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों में देखी गई थी। अब जब पूरी धरती पर टेक्नोलॉजी का जाल बिछा हुआ है, ऐसे में इस तूफान के टकराने से और भी बड़े नुकसान देखने को मिल सकते हैं। सौर तूफान आने से हमारे अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स पर असर पड़ सकता है। इससे कुछ देर के लिए कम्युनिकेशन और जीपीएस सिस्टम भी ठप हो सकता है। इसी के साथ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि सौर तूफान उठने की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर रहने वाले लोगों को रात के समय आसमान में काफी मनमोहक नजारा भी देखने को मिल सकता है। दरअसल सौर तूफान के उठते समय ध्रुवों पर रात के समय एक चमकीली रोशनी दिखाई देती है, जिसे अरोरा कहते हैं। अब जानते हैं कि सौर तूफान क्या है और ये क्यों आते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरज की सतह पर बड़े पैमाने के विस्फोट होते हैं, जिसके दौरान कुछ हिस्से बेहद चमकीले प्रकाश के साथ बहुत ऊर्जा या फिर एनर्जी छोड़ते हैं। इसे सन फ्लेयर कहा जाता है। सूर्य की सतह पर होने वाले इस विस्फोट से उनकी सतह से बड़ी मात्रा में मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है। इससे सूरज की बाहरी सतह का कुछ हिस्सा खुल जाता है। इससे जो एनर्जी या फिर हवा बाहर की तरफ निकलती है वो आग की लपटों की तरह दिखाई देती है। ये हवाएं ऊपर की तरफ औसतन करीब 10 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। हालांकि इसकी रफ्तार और भी तेज हो सकती है। सूरज की सतह से निकलने वाली ऊर्जा या हवा पूरे अंतरिक्ष में फैल जाती है। इसे ही सौर तूफान कहा जाता है। इस ऊर्जा में जबरदस्त न्यूक्लियर रेडिएशन होता है जो इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। हालांकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे सौर तूफानों से धरती की रक्षा करता है, लेकिन तेजी से उठती ये सौर हवाएं चुंबकीय क्षेत्र को भी पार कर सकती हैं। पिछले साल नासा ने भी अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि सूरज का 25वां सोलर साइकिल शुरू हो चुका है। आसान शब्दों में कहें तो सूरज अपना 25वां जन्मदिन मना रहा है। वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले सालों में पृथ्वी पर सौर तूफानों के आने की संभावना काफी बढ़ सकती है। दरअसल पिछले सालों सूरज की रोशनी कुछ कम पड़ गई थी। उसकी सतह पर किसी तरीके की कोई हलचल नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब सूरज का नया साइकिल शुरू हो गया है तो अब वो तेज रोशनी, आग की लपटें और तेज ऊर्जा अंतरिक्ष में फेंकेगा। ये सूरज की एक सामान्य प्रक्रिया है। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहे।